हरे कृष्णा। तो वर्स 56 कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? अर्जुन क्वेश्चंस पूछता है, 4 क्वेश्चंस पूछता है और लॉर्ड श्री कृष्णा पहला क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में लॉर्ड श्री कृष्णा दूसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे अर्जुन का, जो कि है किम प्रभासेता, हाउ डज ही स्पीक। जिसका मतलब है कि एक इंसान जो समाधि में है, एक इंसान जो कृष्णा कॉन्शियस है फुली, वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन से रिस्पॉन्ड कैसे करता है सही से। अगर उसके सामने डिस्टर्बिंग सिचुएशंस आता है तो रिस्पॉन्ड किस मैनर में करता है, वो लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं इस वर्स में। सो वर्स 56 गोes लाइक दिस। दुःखेष्वनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आएंगे हम लोग। पहले लाइन में अनुद्विग्न मनाह, जो मनाह माइंड में एजिटेटेड ना हो, क्या चीज़ से? दुखेसु, 3 फोल्ड मिजरीज। और सेकेंड लाइन में आएंगे विगत स्प्रिय, जो इंटरेस्टेड ना हो, क्या चीज़ से? सुखेसु। फिर थर्ड लाइन में आएंगे वीता, वन हु इज़ फ्री फ्रॉम, क्या क्या चीज़ से? राग, अटैचमेंट, भय, फियर, क्रोधः, एंगर, ये सब जो चीज़ करे जो इंसान, वो है स्थितधीर मुनि रुच्यते, ही इज कॉल्ड अ स्थितधीर मुनि। तो इस वर्स में डीप डाइव करते हैं और जानते हैं अच्छे से, इस वर्स को समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं दुखेसु, जो इंसान एजिटेटेड ना, माइंड में एजिटेटेड ना हो दुखेसु में। दुखेसु मतलब होता है एक्चुअल में 3 फोल्ड मिजरीज। 3 फोल्ड मिजरीज मतलब क्या हो गया? पहला 3 फोल्ड मिजरीज है आध्यात्मिक, जो मिजरी माइंड और बॉडी से इमनेट हो, आध्यात्मिक। जैसे कि तुम माइंड से तो हम लोग को पता है कि कैसा मिजरीज होता है, और बॉडी से अगर तुम्हारा बचपन में दांत दर्द देता होगा या कान दर्द देता होगा तो तुमको पता होगा कि बॉडी भी हम लोग को कितना ज़्यादा मिजरी दे सकता है। तो ये पहला है आध्यात्मिक। फिर आता है अधिभौतिक, अधिभौतिक जो दूसरा लिविंग एंटिटी से मिजरी हम लोग को मिलता है। और तीसरा आता है अधिदैविक, जो नेचुरल कैलेमिटीज से, डेमीगॉड्स का वर्किंग के कारण नेचुरल कैलेमिटीज से मिजरी में हम लोग को मिलता है। ये होता है 3 फोल्ड मिजरीज। और जो माइंड में इन सब मिजरी से एजिटेटेड ना हो, वो एकदम फुली कृष्णा कॉन्शियस है। और एक्चुअल में बहुत बड़ा चीज़ है 3 फोल्ड मिजरीज। जो इंसान फुली कृष्णा कॉन्शियस है, वही इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। फिर सेकेंड लाइन में आएंगे तो विगत प्रिय सुखेसु, जो इंसान इंटरेस्टेड ना हो हैप्पीनेस से। तो किस टाइप का हैप्पीनेस से? एक जो कृष्णा कॉन्शियस इंसान रहता है, किस टाइप का हैप्पीनेस में इंटरेस्टेड नहीं रखता है? तुम बताओ। मटेरियल हैप्पीनेस से, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन का हैप्पीनेस से, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन का हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और जो हैप्पीनेस लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करने से मिलता है, लॉर्ड श्री कृष्णा के सेंसेस को सर्व करने से मिलता है, वो हैप्पीनेस से वो अटैच रहता है, लेकिन मटेरियल हैप्पीनेस से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है। श्रीला प्रभुपाद ये दुखेसु और सुखेसु के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ बताते हैं अपने पर्पट में, कि कोई एक इंसान जो कि फुली कृष्णा कॉन्शियस हो, उसके लाइफ में अगर मिजरी आता है तो वो सोचता है कि हम वर्दी है इस मिजरी के लिए, और वो सोचता है कि हम और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं क्योंकि हम पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सिन कर चुके हैं। और लेकिन जब उसके लाइफ में हैप्पीनेस आता है तो वो पूरा क्रेडिट लॉर्ड श्री कृष्णा को दे देता है, और वो सोचता है कि हम तो ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं, हम इतना सिन किए हुए हैं और फिर भी लॉर्ड श्री कृष्णा हमको इतना हैप्पीनेस दे रहे हैं। इस श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में लिखते हैं। तो हम लोग इस चीज़ में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम लोग अपना पास्ट को रिफ्लेक्ट करें सही से, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिन किए हुए हैं। और ये तो बस इस लाइफ का बात है, पिछले लाइफ टाइम्स में भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिन कर चुके होंगे। तो इसलिए हम लोग को भी ये रियलाइज़ करना होगा कि जब सैडनेस आए हम लोग के पास, मिजरी आए,
तुम लोग को रियलाइज़ करना होगा कि लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को बस इतना दे रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग का बैड कर्मा इतना है और एक्चुअल में हम लोग वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम तुमको बहुत चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मत समझना कि हम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, हम ये सब ऑलरेडी करके रख चुके हैं, ऐसा नहीं है। खुद मिजरी आता है मेरे पास तो हम जाके बेड में चादर ओढ़ के सो जाते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ जो हम बता रहे हैं वो हम दोनों के लिए है। तुम भी इसको अप्लाई करना, हम भी इसको अप्लाई करते हैं साथ में। हम बोल के खुद भी रियलाइज़ कर रहे हो, तुम सुन के रियलाइज़ करो। ऐसा नहीं है कि हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं और तुमको बता रहे हैं, साथ में लर्न कर रही है चीज़। तो ये हो गया दुखेसु सुखेसु। अब थर्ड लाइन में जाएंगे, वीता, फ्री फ्रॉम राग, अटैचमेंट। तो श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपट में बताते हैं कि जो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान रहता है, ही इज़ नाइदर अटैच्ड नॉर ही इज़ डिटैच्ड। वो कैसे? एक कृष्णा अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट मतलब होता है किसी एक चीज़ को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करना, किसी एक मटेरियल चीज़ को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करना। और डिटैचमेंट होता है उसका ऑपोजिट, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करना। एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जो रहता है, जैसा कि हम बताएं, अटैचमेंट भी नहीं रखता, डिटैचमेंट भी नहीं रखता है। वो चीज़ों को इस्तेमाल भी कर लेता है, लेकिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करने के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। ऐसे ही इज़ नाइदर अटैच्ड नॉर ही इज़ डिटैच्ड। ये श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में बताते हैं। और फिर आते हैं वीत भया, फियर। एक फुली कृष्णा कॉन्शियस इंसान, एक स्थितधीर मुनि, फियर से फ्री रहता है। कैसे? अब फियर देखो, लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं, एक पहले ये बताते हैं कि एक स्थितधीर मुनि जो रहता है, एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान, लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर किया हुआ रहता है और इसलिए उसको कोई फियर नहीं रहता है। एक नॉर्मल मटीरियलिस्टिक इंसान होगा, फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड रहेगा माइंड में, फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा, ये वो। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान पूरा टोटली सरेंडर कर देता है लॉर्ड श्री कृष्णा पे। लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं कि इफ़ यू सरेंडर अनटू मी, द फर्स्ट थिंग दैट आई टेक अवे इज दैट आई टेक अवे योर फियर। एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान, ये चीज़ उसको रियलाइज़ रहता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है। स्क्रिप्ट इन द सेंस हम लोग का लाइफ टाइम का जो स्क्रिप्ट होता है ना, कि फ्यूचर में हम लोग क्या क्या करेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान टोटली लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर कर देता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जो भी लॉर्ड श्री कृष्णा मेरे लिए लिखेंगे वो अच्छा ही होगा। लॉर्ड श्री कृष्णा मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जो भी वो लिखेंगे वो अच्छा ही होगा। ऐसे वो सरेंडर कर देता है। वो जानता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा इज़ मेंटेनिंग मी और उसको कोई फियर नहीं रहता है कोई भी चीज़ का। ये हो गया वीत भया। तो अब आते हैं लास्ट वाले लाइन में, स्थितधीर मुनि रुच्यते। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण, यहाँ पे पर्पट में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक स्थितधीर मुनि कौन रहता है और मुनि कौन रहता है। नॉर्मल मुनि एक ऐसा इंसान रहता है जो कि स्ट्रिक्टली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है, लेकिन उसको अगर भगवान के बारे में पूछोगे तो वो मेंटल स्पेकुलेटिव आंसर देगा, मन से बना हुआ आंसर देगा। वो होता है एक मुनि। लेकिन एक स्थितधीर मुनि वो होता है जो कि ऑथराइज्ड चीज़ों से लॉर्ड श्री कृष्णा के बारे में जानता है और वैसे ही आंसर देता है। ऑथराइज्ड चीज़ हो गया भगवत गीता, हाईएस्ट ऑथोरिटी है, लॉर्ड श्री कृष्णा खुद बोले हैं, तो ये सब ऑथोरिटी है। लेकिन एक जो मुनि रहता है वो मेंटल स्पेकुलेटिव आंसर देगा। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते स्थितधीर मुनि रुच्यते। मुनि हम लोग को बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब में भी बहुत ऐसा लोग रहता है जो कि अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन बोलता है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग डिवोशन सर्विस का डी भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन बोलेगा। बहुत लोग हैं ऐसा फॉरेन में जो कि स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन डिवोशन सर्विस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एक्चुअल में हम लोग अगर रिफ्लेक्ट करें तो हम लोग स्पिरिचुअल जो हम लोग का भारत में देखेंगे,
सनातन धर्म में देखेंगे तो स्पिरिचुअल चीज़ जो है, स्पिरिचुअल लाइफ बोल सकते, जो भी स्पिरिचुअल, गॉड, भगवान से रिलेटेड जो भी है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे हैं इसमें। कोई कभी कभी बोलता है ना कि इंडिया तो भाई इन्वेंशन में कोई आगे नहीं है, क्योंकि इन्वेंशन जो भी है वो एट द एंड ऑफ द डे इंसान को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर रखेगा, और वो हम लोग का अल्टीमेट गोल नहीं है। हम लोग का जो आचार्य है, दे नो दैट कि अल्टीमेट गोल हम लोग का ये है, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडेड, घर जाना हम लोग का अल्टीमेट गोल है। और दैट्स वाई वी आर वेरी एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये सब जो मटीरियलिस्टिक चीज़ कंसर्न है, E=mc², दिस दैट, तो एक बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ बताते हैं तुमको। ये सब जो पूरा इस वीडियो में हम तुमको बताया, दुखेषु सुखेषु वीत राग भया क्रोधा, ये सब चीज़ हम लोग के लिए, हम लोग के अंदर ऑटोमेटिकली होने लगता है जब हम लोग बस चैंटिंग करते हैं, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं। हम लोग का ये जो क्वालिटीज़ है, ये सब क्वालिटीज़ हम लोग में ऑलरेडी है। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, हम लोग का सर्विस का क्वालिटी ऑलरेडी है। और अगर हम लोग के पास सर्विस का क्वालिटी ऑलरेडी है तो ये सब जो क्वालिटी हो गया, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है, और ये सब क्वालिटी हम लोग में ऑलरेडी है, लेकिन वो सब डस्ट से कवर्ड है। इतने लाइफ टाइम से हम लोग जो मटीरियलिज्म को एंजॉय किए हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय किए हैं, इसलिए डस्ट लग चुका है हम लोग के रियल नेचर पे। और अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस करें, मेनली अगर चैंटिंग करें हम लोग हरे कृष्णा महामंत्रा का, दैट इज़ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग प्योरीफाई होते जाएंगे। ये सब जो चीज़ है, ये सब हम लोग के अंदर ऑटोमेटिकली होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, ओबियसली इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। और अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब जो क्वालिटीज़ हैं हम लोग के अंदर आते जाएगा। एक्चुअल में आते जाएगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग का डस्ट रिमूव होते जाएगा। ये सब क्वालिटीज़ ऑलरेडी हम लोग में है। तो यहाँ पे इस वीडियो को रैप अप करेंगे। ये जो आंसर कर रहा है सेकंड क्वेश्चन लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन का, ये इसके बाद वाले वर्स में भी, वर्स 57 में भी लॉर्ड श्री कृष्णा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या बताते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। रैप अप करेंगे इस वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। दुःखेष्वनुद्विग्ना मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। टेक कृष्ण।